अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है कि आज 13 अक्टूबर है और आज से नीट यूजी 2022 की रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो लिंक यहाँ पे एक्टिवेट हो गई है। मैं यहाँ पे आपको डेमो बताऊंगा, आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, क्या प्रोसेस उसके लिए रहने वाला है, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, फिलहाल आज आपने रजिस्ट्रेशन करनी है और इसमें आपको फ़ी वगैरह पे नहीं करनी है। स्टार्टिंग इसकी आज से है और लास्ट डेट इसकी 16 को है, यानी कि 4 दिनों का टाइम आपको दिया जाएगा। 16 को मिडनाइट में जो है ये लिंक क्लोज हो जाएगी और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स भी आपको मिडनाइट तक ही अपलोड करने हैं। तो अप्लाई करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जो ही आप टैप कर लोगे आपके पास इस तरीके की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। लेकिन इसमें आप एक बात का ख्याल रख लेना, आप जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है वो आप पीसी से ही फिलअप करना है, अपने फ़ोन से फिलअप नहीं करना है। क्योंकि जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन ब्रांच निकाला, जो नोटिफिकेशन उन्होंने निकाली, उसमें भी उन्होंने मेंशन किया है कि अगर कैंडिडेट कोई अपने फ़ोन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता है तो वो एक्सेप्ट नहीं होंगे, वो रिजेक्ट हो जाएंगे। इसलिए जिस कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करनी है वो पीसी का ही यूज़ करके अपने रजिस्ट्रेशन और अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अपलोड कर देगा। तो यहाँ पे आके आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है और इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद यहाँ पे नीचे आपको कुछ जो है 2-3 ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पे आपने इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है। तो इस वाले ऑप्शन पे जो ही हम टैप कर लेंगे आपके पास जो है वो रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। इन इंस्ट्रक्शंस को आपने एक बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन देनी है, इधर जो डिक्लेरेशन का है। देन उसके बाद अप्लाई पे आपने टैप करना है। तो अप्लाई पे हम टैप कर देते हैं। अप्लाई पे हमने टैप कर दिया और यहाँ पे हमारे पास रजिस्ट्रेशन का पेज जो है वो ओपन हो गया है। और रजिस्ट्रेशन में क्या आपने फिलअप करना है वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नीट का रोल नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद ऑल इंडिया नीट यूजी स्कोर कितना आपका रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको ऑल इंडिया नीट की रैंक जो है वो कितनी है, ऑल इंडिया नीट की रैंक, ठीक, जो आपके पास ऑलरेडी होगी, जो आपका स्कोर कार्ड होगा उस पर सारा कुछ मैंशन होगा। आपका रिजल्ट भी, जो आपका रोल नंबर भी होगा, आपका नीट का स्कोर भी होगा, आपकी रैंक भी होगी और उसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे डालनी है। उसके साथ साथ आपने जेंडर यहाँ पे चूज़ करना, मेल और फीमेल। उसके बाद डेट 10+2 की डिटेल्स यहाँ पे आपने डालनी है कि 10+2 आपने, तो यहाँ पे आपने 10+2 की डिटेल्स डालनी है कि 10+2 आपने किस जो है वो साल में कंप्लीट किया है, वो यहाँ पे आपने डेट डालनी है जो आपके पास ऑलरेडी पता होगी। उसके बाद टोटल मार्क्स इन 10+2, 12th में आपको कितने मार्क्स थे, मैक्सिमम कितने थे, मार्क्स ऑब्टेनेड कितने थे और यहाँ पे आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे 12th की जो डिटेल्स आपको आ जाएंगे, इंग्लिश में कितने मार्क्स आपको थे, उसके बाद यहाँ पे फिजिक्स में कितने थे, केमिस्ट्री में कितने थे, बायोलॉजी में कितने हैं, अप्लाइंग इन जनरल, यहाँ पे अप्लाइंग इन कैटेगरी आपके पास कौन थी। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जब आपने नीट की रजिस्ट्रेशन की थी तो उस टाइम आपको आरबीए का कहीं ऑप्शन नहीं था, जेकेपीएम वगैरह सीडीपी कैटेगरी जो है उनका ऑप्शन कहीं पे नहीं था। लेकिन यहाँ पे जब आप देख लोगे यहाँ पे आपके पास आरबीए का भी ऑप्शन दिखेगा। ये देख लीजिए आप, आरबीए का भी ऑप्शन है आपके पास। और उसके साथ साथ यहाँ पे नीचे अब अगर आ जाओगे सीडीपी, जेकेपीएम वगैरह सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो अगर आपने नीट की रजिस्ट्रेशन के टाइम ओपन रखा तो यहाँ पे आप आरबीए आपने सिलेक्ट जो है वो कर सकते हैं, तो कोई इशू उसमें नहीं है। तो यहाँ पे हमने आरबीए सिलेक्ट कर दी है, कैटेगरी सिलेक्ट कर दी है, डेट ऑफ इशुएंस आपने जो है लिख लेना है, कौन सी डेट को जो है आपकी आरबीए जो है वो इशू हो चुकी है, वो आपकी जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसी पे मेंशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट रिन्यूअल उसका क्या है, यानी कि 5 साल के लिए वो होती है, आरबीए आपकी जो है वो 5 साल के लिए होती है। तो इशू कब हुई थी और ख़त्म कब हो जाएगी वो यहाँ पे आपने लिख लेनी है। उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे आपने डालनी है। अपनी ईमेल आईडी वो डालना आप अपने फ़ोन में जो आपके फ़ोन में लॉगिन होगी और जिस पे आपको जो है वेरिफिकेशन का लिंक आ जाएगा। उसके बाद कन्फर्म ईमेल करके वही यहाँ पे आपने डाल देनी है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास वैलिड कैटेगरी है, अगर आप ओपन से हैं तो इसको नो कर दीजिए आप। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो आप इसमें यस कर दीजिए। वेदर रेजिडेंट आप कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं या लद्दाख के हैं, वो यहाँ पे आपको लिख लेना है। उसके साथ साथ नीचे जो ही यहाँ पे आप आ जाओगे, फिजिकली चैलेंज्ड यानी कि पीडब्ल्यूडी अगर कैंडिडेट कोई है वो इसको यस कर लेगा, अगर नहीं है कोई तो नो कर लेगा। डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास जो है वो किस डेट को इशू कर दी गई थी, वो डोमिसाइल के नीचे जहाँ पे आपका फोटो होगा उसके नीचे डेट लिखी होती है। और जो लद्दाख के कैंडिडेट्स हैं उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होती है, वो एसटी सर्टिफिकेट की डेट यहाँ पे डालेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है कंपलसरी। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर कोई डालें आप तो ठीक है, नहीं डालेंगे तो कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे ये कैप्चा कोड आपके इधर सबमिट कर डालना है और यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे जो ही आप टैप करोगे आपके पास एक बार डिक्लेरेशन आ जाएगी कि क्या ये सारी डिटेल्स आपके जो लिखी हैं ये ठीक है। देन उसके बाद आप जो है वो सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही आपकी ईमेल आईडी पे एक लिंक आ जाएगा, वेरिफिकेशन का लिंक। आपने वेरिफिकेशन के लिंक पे टैप करना है। टैप करने के बाद उस लिंक को वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद आपका जो आईडी पासवर्ड जनरेट होगा, आईडी पासवर्ड कैसे जनरेट होगा, जो आपकी कैंडिडेट आईडी होगी
वो आपका नीट का रोल नंबर होगा और उसके साथ साथ जो पासवर्ड होगा वो आपको मेल में आ जाएगा। देन उसके बाद आपको कहाँ पे आ जाना है, सॉरी यहाँ पे मैं बैक हो जाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आपने सेकंड वाले ऑप्शन पे आ जाना है। सेकंड वाले ऑप्शन पे आपने जो है रजिस्ट्रेशन लॉगिन करना है। यहाँ पे आपने यूज़र नेम डाल देना है और उसके साथ साथ यहाँ पे आपने जो है पासवर्ड डाल देना है। यूज़र नेम आपको नीट का रोल नंबर होगा और उसके साथ साथ पासवर्ड आपको जो है मेल पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के इधर लॉगिन कर देना है। ये लॉगिन जो ही आपके लिए कर लोगे आपके पास डिटेल्स अपनी आ जाएंगी, आपने देख लेना है एक बार सारी डिटेल्स को। और उसके साथ साथ अगर कभी कभी आपको लिंक नहीं आ जाए वेरिफिकेशन का तो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद स्टूडेंट आईडी अगर आपको भूल गई है तो इस पे टैप करके वो ला सकते हैं। देन उसके बाद जो ही आप लॉगिन कर लोगे, लॉगिन करने के बाद आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नीट का स्कोर कार्ड लगने वाला है। उसके साथ 10+2 की यानी कि 12th की मार्कशीट लगने वाली है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है वो यहाँ पे आपको लगने वाली है। उसके साथ साथ अगर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आरबी, SC, ST, EWS, वो यहाँ पे लगने वाले। अगर ओपन से है तो कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपकी मैट्रिकुलेशन की जो होगी वो यहाँ पे आपको लगा लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो जम्मू कश्मीर जो यूटी लद्दाख के कैंडिडेट्स हैं उनको सर्विस बॉन्ड अपलोड करना है। यहाँ पे जो JKBOP की साइट पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वो कैंडिडेट्स को पता होगा। और नीचे यहाँ पे आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन उन्हीं कैंडिडेट्स को करनी जिनकी क्वालिफाई, जिनका नीट है। ओपन मेरिट में जो है यहाँ पे इंक्लूडिंग JKPM, उसके बाद PMFA, CDP है, स्पोर्ट्स से EWS उनमें 170 क्वालिफाइंग है। उसके बाद ओपन मेरिट में जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनमें 105 क्वालिफाइंग है। SC, ST, RB, ALC, IB उसमें 93 है। और उसके साथ ST जो PWD वाले कैंडिडेट हैं इन कैटेगरीज के उनको 93 यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिए और उसके बाद आपकी क्या होगी, आपकी एक मेरिट लिस्ट आ जाएगी। मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको क्या होगा कि नीट की एक नोटिफिकेशन आ जाएगी चॉइस फिलिंग के बारे में। तो चॉइस फिलिंग आपने क्या काम करना, कोर्सेज और कॉलेज जो है वो सिलेक्ट करने होंगे और उसके टाइम आपको फ़ी वगैरह भी पे करनी पड़ेगी। फिलहाल इसमें आपने कोई फ़ी वगैरह नहीं डालनी, आपने बस रजिस्ट्रेशन करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, उसके बाद वेरिफिकेशन उनकी हो जाएगी और आपकी एक मेरिट लिस्ट जो है वो BOP से बन के तैयार आ जाएगी। और जिन कैंडिडेट्स का मेरिट लिस्ट में नाम होगा सिर्फ वही जो कैंडिडेट होंगे वो चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो ये था डेमो प्रोसेस आपकी नीट रजिस्ट्रेशन के बारे में जो मैंने आपको दिखा दी। स्टिल इसके बारे में कोई कंफ्यूजन, डाउट अगर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन आप एक बात का और ख्याल रख लेना, ये जो प्रोसेस आपने करनी है ये आपने अपने PC से ही करनी है। अगर आपके पास PC नहीं है तो किसी साइबर कैफे पे चले जाइए, आप वहाँ से कर लीजिए। आप फ़ोन से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप कैंडिडेट कोई फ़ोन से जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाई नहीं हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर लेते हैं। ये था डेमो प्रोसेस नीट की रजिस्ट्रेशन के बारे में।